बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल सौत कुरान की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। 21वीं सदी के सबसे बड़े फितने दजाल और याजूज माजूज का तज़किरा करने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले दजाल और याजूज माजूज के आबाओ अजदाद के बारे में जान लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में दजाल के बारे में तमाम मालूमात मिल सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है, जब हज़रत नूह की कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ, जिनमें हज़रत नूह के 3 बेटे भी शामिल थे, जिनका नाम हाम, साम और याफिस थे। इस दुनिया में हाम की नस्ल बढ़नी शुरू हो गई और ये लोग अफ्रीका में आबाद हो गए। दूसरे बेटे साम, जिनकी औलाद मशरक़ वुस्ता में आबाद हो गई। तीसरे बेटे याफिस, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में आबाद हो गए। याफिस की औलाद में याजूज माजूज और दजाल शामिल हैं। ये वो दौर है जिसमें अब इस वक्त हम मौजूद हैं। याफिस की औलाद यानी याजूज माजूज और दजाल का दौर ये दुनिया को तबाह करने के लिए निकल पड़ेंगे। तब क़यामत बर्पा होगी। दजाल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात मौजूद हैं। मुख्तलिफ अहादीस में दजाल का जिक्र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तकरीबन तमाम लोगों का अकीदा एक ही है कि हज़रत ईसा का ज़हूर होगा। दजाल के बारे में आता है कि वो बहुत ताकतवर होगा। सारी दुनिया में एक एक बस्ती में वो घूम जाएगा। सिर्फ 40 दिनों में किसी ऐसी सवारी पर सवार होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके दोनों कालरों के माबैन 80 हाथों का फासला होगा। उसके गधे का एक कदम दूसरे कदम के दरमियान मसाफत एक दिन और एक रात के दरमियान मसाफत तय करने के बराबर होगी। आप सोचें वो कितना तेज़ होगा। वो आवाज़ देगा तो लोग मशरिक़ और मगरिब के दरमियान सब लोगों को सुनाई देगी। उसके लिए तमाम दरिया और ज़मीनें मुसख्खर कर दी जाएंगी। वो जब हुक्म देगा तो आसमान बारिश नाजिल कर देगा। वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, एक आदमी को चीर कर दोबारा ज़िंदा कर देगा। उसके साथ शयातीन का लश्कर होगा जो मुर्दों को इंसानी शक्लों में ले आएगा, और लोग ये देख कर हैरान रह जाएंगे कि ये उनका भाई है, बाप है, बेटा है, और वो लोग ये दावा करेंगे कि तुम इस पर ईमान ले आओ, यही वो खुदा है जिसका हम इंतज़ार करते रहे। और एक बात जो अब इस दौर में शुरू हो चुकी है, आखिर में वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल तब होगी जब औरतों का दजाल की तरफ माइल होना होगा। लोग अपनी औरतों को बांध कर रखेंगे। मोमिन अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को बांध बांध कर घर में बंद करेंगे। सामाईन, अगर आप गौर करें तो आज दजाली फितना अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ आया है। एक रवायत में ये है कि दजाल एक कैद में मुक़य्यद है। क़यामत के नज़दीक इसको आज़ाद कर दिया जाएगा और यह दजाल इब्लीस लईन का सबसे बड़ा जर्नैल होगा, जिसको पूरी कुव्वत के साथ दुनिया को बर्बाद करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। ये तब होगा जब हज़रत ईसा के आखिरी 40 साल का दौर होगा। उस दौर के बाद मोमिनीन को दुनिया से उठा लिया जाएगा। सिर्फ दुनिया काफिर और मुशरिक के साथ बाकी रहेगी। आप खुद इस बात पर गौर करें, यहूदियों ने किस तरह, किस हद तक अपने मसीहा दजाल की आमद की तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दजाल के मुतल्लिक कुछ इस तरह पूरी हो रही हैं कि आज हमारे घर में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसी हज़ारों तकनीकी अशिया मौजूद हैं, जिसके ज़रिए यहूदी और दजाल के पैरोकार हमारे और हमारे बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और किस तरह हमारी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आज किस हद तक हम इस फितने का शिकार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हम अपनी अगली वीडियो में उन कंपनियों और उन फनकारों और उन टीवी शोज़ का जिक्र करेंगे जो दजाल का सबसे बड़ा हथियार है। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वस्सलाम।